प्रभु का नाम जपना क्यों जरूरी है? नाम जपना, प्रभु के नाम का जाप करना, सिमरन करना, ये प्रभु को याद करना है। जब हम अपनी ओर ध्यान देते हैं तो सारा दिन हम दुनिया की चीज़ों में ही ध्यान देते हैं। किसी चीज़ के बारे में सोचना कि करना क्या है, किसी चीज़ को समझना, उस ओर ही हमारा ध्यान लगा रहता है। तो जिस ओर इंसान ध्यान करता है वो वैसे ही बन जाता है। जब हम प्रभु के नाम का जाप जपते हैं, सिमरन करते हैं, तो हम नेकी का जीवन इख्तियार करना शुरू करते हैं ताकि हम तैयार हों और हम प्रभु से एकता के रास्ते पर बढ़ सकें। तो नाम जपने का सबसे पहला फ़ायदा ये है, जिन भाई बहनों को नाम की देन मिलती है, जिन्हें ये समझाया जाता है कि अभ्यास के ज़रिए हम अपने आप को सही रूप में जान सकते हैं और पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, तो उन्हें 5 नामों का जाप दिया जाता है। वो नाम जो पिता परमेश्वर के हैं, कि अलग अलग रूपों के हैं, और जब वो दिए जाते हैं तो उनमें उनके सद्गुरु की तवज्जो होती है, ताकि जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं तो जब हम अंदर की दुनिया में जाते हैं तो मन हमें अपनी मंजिल तक जाने से रोक ना पाए। तो जो 5 नामों का जाप है, ये एक किस्म की एक प्रोटेक्शन शील्ड है हमारे ऊपर, कि कोई भी ताकत जो कि सचखंड तक जाने की नहीं होगी, कोई भी ताकत जो कि पॉजिटिव नहीं होगी, कोई भी ताकत जो हमें प्रभु की नज़दीकी नहीं दिलवाएगी, वो ताकत जो हमें प्रभु से दूर करने की कोशिश करेगी, वो ताकत जो हमें दुनिया की चीज़ों में लगाएगी ताकि हम प्रभु के बारे में ना सोचें, वो हमारे तक पहुंच ना पाए। अब जैसे आप में से भाई बहन बहुत से क्रिकेट मैचेस देखते होंगे तो हेलमेट पहनते हैं। किस लिए पहनते हैं? कि सिर का बचाव हो, कि अगर बॉल आ रही है तेज़ी से तो अगर किसी तरीके से हम मार नहीं सके बॉल को, बैट से उसको हिट नहीं कर सके, तो बॉल हमारे सिर में आके लगे ना, ताकि दिमाग में कोई खराबी ना करे। तो प्रोटेक्शन चाहिए। और जैसे ही हम इस दुनिया में जीते हैं, काल का इतना जोर है, मन माया का इतना जोर है कि वो हमें किसी ना किसी और खींचती रहती है। तो जब हम सिमरन करते हैं तो कोई भी ताकत हमें अपनी मंजिल के पास पहुंचने से दूर नहीं कर पाती। इसीलिए समझाया जाता है कि दिन भर जब हम किसी भी कार्य में लगे हों, हम सिमरन करें। जब सिमरन करेंगे, ध्यान प्रभु की ओर जाएगा। जैसे आप घर में खाना बना रहे हैं, तो जब आप सिमरन करते हैं तो आपका ध्यान प्रभु की ओर होता है, तो वो खाने में भी अच्छी अच्छी वाइब्रेशन जाती है। वो जो खाना बन रहा है, क्योंकि उस वक़्त ध्यान पिता परमेश्वर की ओर है, उस खाने में भी वाइब्रेशन अच्छी जाएंगी, तो उस खाने को जो भी ग्रहण करेगा उसको भी फ़ायदा होगा। तो सिमरन एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो हमारे महापुरुषों ने हमें दी है, कि उन्हें मालूम है कि हम कमज़ोर हैं। अभी संत महापुरुषों को तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अगर बैंड भी पास में से जा रहा है वो अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते। अभी हम कच्चे हैं, हम उतने पक्के नहीं हुए, तो हमें कुछ मदद चाहिए कि जो बाहर की चीज़ें हैं जो हमें तंग कर सकती हैं वो ना कर पाएँ। और फिर अंदर भी बहुत से ऐसे हैं चीज़ें जो हमें प्रभु से दूर कर सकते हैं, क्योंकि काल का दायरा निचले 3 मंडलों का है। तो निचले 3 मंडलों पे बहुत से खिंचाव हैं। काल की यही कोशिश होती है कि वो हमारी आत्मा को अपने चुंगल में से निकलने ना दे। तो वो क्या करता है?
वो दुनिया की चीज़ों में उसको लगा देता है। कभी खुश कर देगा किसी चीज़ में, कभी डिप्रेस कर देगा किसी चीज़ में, कभी इधर लगाव लगवा देगा, कभी उधर लगाव लगा देगा, कभी ये कहेगा ये चीज़ जाननी बड़ी ज़रूरी है, उस तरफ आदमी का ध्यान जाएगा। तो काल के पास बहुत से तरीके हैं हमें प्रभु से दूर करने के, लेकिन जो सिमरन है, जब हम अभ्यास करते हैं तो हमको समझाया जाए, जब प्रभु की ज्योत के दर्शन के लिए बैठते हैं तो हम सिमरन करें, क्योंकि जो ये काल के जो अंदर भी हमारे खिंचाव हैं वो हम पर असर ना कर पाए। तो प्रभु के नाम के जाप करना, प्रभु को याद करना, हमारे अंदर सद्गुणों को भरना है, और सिमरन करना जो हमारे सद्गुरु का दिया हुआ है, जिसमें उनकी तवज्जो है, जो नामदान के दिन हमें मिलता है, वो हमें बाहर की दुनिया में प्रोटेक्शन देता है और अंदर की दुनिया में प्रोटेक्शन देता है। क्योंकि करना तो हमने यही है कि आत्मा को उड़ान देनी है, आत्मा को अपनी मंजिल की ओर, परमात्मा की ओर करना है। तो अंदर की दुनिया में भी बहुत सी जगह इंसान कहीं पहुंचता सोचता मैंने बहुत कमा लिया और आगे बढ़ता नहीं, लेकिन उसे मालूम नहीं कि उसके आगे और भी बहुत कुछ जाना है। तो जब हम सिमरन करते हैं, प्रभु के नाम का जाप करते हैं, तो हमें अपनी मंजिल पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। और इसीलिए समझाया जाता है कि दिन में जब भी हम कोई ऐसे कार्य करें तो दिमागी ना हो, क्योंकि अभ्यास के समय तो हम ज़बान से नाम का जाप नहीं करेंगे। जब ज़बान से नाम का जाप करते हैं तो कानों को सुनाई देता है, और अगर हम अभ्यास करें तो हमें डिस्ट्रैक्शन होगी, बाहर की ओर ध्यान जाएगा। तो हमें कहा जाता है कि हम मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करें। तो जो सिमरन करते हैं, मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करते हैं, जिसे सिमरन कहा गया है, तो उससे क्या होता है कि बाहर की कोई चीज़ हमें खींच नहीं पा रही, और हमारे ऊपर ये प्रोटेक्टिव शील्ड आ गई है, बाहर की दुनिया से भी और अंदर की दुनिया के लिए भी, ताकि हम सीधा अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएँ और अपनी आत्मा को तरक्की दें, ताकि वो जो अंदर की दुनिया है, जो रूहानी दुनिया है, उसमें सही तरीके से बढ़ सके, और अब उसकी मंजिल जो आत्मा का मिलाप परमात्मा में होना है, उस मंजिल तक वो पहुंच सके। क्या केवल ज्योति और श्रुति का अनुभव होने पर ही हमारे कर्म कटते हैं, या फिर भजन पर बैठने से ही कर्म कट जाते हैं? हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि अगर आप भजन पर बैठे होंगे और अगर आपको लगे कि आपको कुछ दिखा नहीं या सुना नहीं, फिर भी आप भजन पर ज़रूर बैठिएगा। भजन पर बैठना कोई एनालिसिस का टाइम नहीं है। जब हम भजन अभ्यास पर बैठते हैं, हमें इस तरीके से बैठना चाहिए कि जो कुछ हमें मिल रहा है वही हमारे लिए बेहतर है। तो उस समय हमें ये सोचना नहीं चाहिए मैंने ये अनुभव किया कि ये अनुभव किया कि ये अनुभव किया कि वो अनुभव किया। जो जो अनुभव हमारे लिए बेहतर होंगे खुद ब खुद होते चल जाएंगे। कई बार मन माया इतना हमारे ऊपर चढ़ी हुई होती है कि हमें अनुभव होता है, लेकिन हमें लगता है जैसे नहीं हुआ, क्योंकि हमारा मन शक पैदा कर देता है और हम सोचते हैं पता नहीं अनुभव था कि नहीं था, और सोचते हैं ये नहीं होगा। तो इसलिए जितनी देर भी हम बैठते हैं उसका हमें फ़ायदा होता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास के लिए बैठें, ये मत सोचें कि हमने क्या देखा क्या सुना, लेकिन बाकायदगी से बैठें तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अकेलेपन में कैसे संतुष्ट रहें? लाइफ में कई मौके आते हैं जब यही समझते हैं कि हर एक इंसान हमारा साथ छोड़ गया, खासकर जब हमें तकलीफ़ आती है। जब चीज़ें हमारे साथ ठीक चल रही होती हैं तो हमारे दोस्त मित्र भी बड़ा प्यार से मिलते हैं, और लोग भी हमें बड़े आराम से मिलते हैं, पर जैसे हमें कोई तकलीफ़ आती है
तो अरे कहते हैं इसको छोड़ो यार, ये तो हर वक्त ही मांगता रहता है, कभी पैसे मांग रहा है, कभी कह रहा है मुझे मदद कर दो, कभी कह रहा है मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो हम देखते हैं आज से सब लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं। तब जाकर हमें समझ में आती है कि दुनिया में जितने लोग हैं सब मतलबी हैं, अपने अपने के लिए रहते हैं, सब चाहते हैं कि हम उन्हें दे दें। हमें ये समझना चाहिए कि हम में से हर एक का कनेक्शन पिता परमेश्वर के साथ सीधा है। कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम अपने माँ बाप के ज़रिए प्रभु को पा सकते हैं। हम सबका कनेक्शन अलग अलग है, सीधा पिता परमेश्वर के साथ है। अगर उस कनेक्शन का हम अनुभव कर लेंगे तो हमें ये भी अंदर से अनुभव होगा कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, क्योंकि प्रभु को, पिता परमेश्वर को हमसे कुछ चाहिए नहीं। दुनिया में जितने लोग हैं सबको कुछ ना कुछ चाहिए। सबसे जो गुड रिलेशनशिप है इस दुनिया में वो एक माँ का बच्चे के लिए। कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती है, सबसे ज़्यादा प्रेम करती है। लेकिन फिर भी कभी ये भी ख्याल आता है कि हो सकता है माँ सोचती हो कि मैं बुज़ुर्ग हो जाऊंगी तो मुझे ज़रूरत होगी तो बच्चे मेरा ख्याल करें, शायद इसलिए भी करती हो। मगर जो प्रभु हैं उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए, उनकी सारी सृष्टि, सारी चीज़ें उनकी हैं, तो उनको हमसे क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। तो जब हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो हर पल हर क्षण हमारे अंग संग रहते हैं। और जब उस अवस्था में इंसान पहुंच जाता है तो उसे फिर अकेलापन नहीं लगता। ये तो बहुत सी बार क्या होता है, जब आप तकलीफ़ में हो, आपके दोस्त मित्र भी छोड़ गए, रिश्तेदार भी छोड़ गए, तो जब इंसान अकेला होता है तो घबरा जाता है। लेकिन वो इंसान जिसको अनुभव हो जाए कि प्रभु उसके अंग संग है, उनके साथ है, तो वो इंसान फिर कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगा। और जिसको मालूम हो जाए प्रभु उसके साथ है, वो तो खुश नहीं होगा तो और क्या होगा? खुशी से भरपूर होगा, कि उसे मालूम है कि हर एक चीज़ मेरी ज़िंदगी में सही होगी, कि कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो खराब हो सकती है, क्योंकि प्रभु तो हर एक चीज़ को ओन करते हैं, हर एक चीज़ उनकी अपनी है, किसी को कुछ भी किसी भी क्षण किसी भी तरीके से दे सकते हैं। तो जब हमें ये यकीन हो जाए कि हम परमात्मा के अंग संग हैं, उनकी नज़दीकी हमें मिली हुई है, तो फिर हम खुशियों से भरपूर रहते हैं। और हमें मालूम है कि वो जो उनका साथ है वो सदा सदा के लिए हमारे लिए रहेगा। ज़िंदगी में हम देखते हैं बहुत से रिलेशनशिप बहुत नज़दीक होते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ टेंशन हो जाती है टाइम के साथ, चाहे तुम्हारे भाई बहन हों, चाहे माँ बाप हों, चाहे पति पत्नी हों, चाहे दोस्त मित्र हों, समय के साथ कुछ ना कुछ तनाव आ जाता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, किसी ने कुछ बोला, किसी ने सुना कुछ और, किसी और ने चुगली कर दी किसी उनके बारे में, कई दुनिया में चीज़ें चलती हैं। तो वो रिलेशन जो लगता है ये तो बहुत गूढ़ा, कभी ख़राब नहीं होगा, उसमें भी तनाव आ जाता है। लेकिन जो पिता परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है उसमें कभी भी तनाव आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि प्रभु को हमसे कुछ चाहिए नहीं, उन्होंने तो हमें देना ही है, देना ही देना है। तो इस करके वो हमारे अंग संग रहेंगे, चाहे हम ठीक चलें चाहे खराब करें, प्रभु का हाथ, प्रभु का सहारा हमारे साथ हर पल हर क्षण है। तो जब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जबकि प्रभु का साथ हम पाते हैं, तब फिर हम अकेलापन नहीं पाते, तब हम खुशियाँ पाते हैं जो सदा सदा के लिए हमारे साथ टिक सकती हैं। और उस अवस्था तक पहुँचने के लिए हमें अभ्यास करना है, उस अवस्था तक पहुँचने के लिए प्रभु की जानकारी पानी है, जो हमें बाहर की दुनिया से नहीं मिलेगी, कुछ चीज़ें पढ़ लिख के नहीं मिलेगी, जो अनुभव करके मिलेगी। इसीलिए बार बार हमें समझाया जाता है कि रोज़ाना बाकायदगी से हम अभ्यास करें, अपने आप को जानें, पिता परमेश्वर का अनुभव करें, उनकी नज़दीकी पाएँ, उनका प्रेम पाएँ, ताकि हमें ये अनुभव हो जाए कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, 24 घंटे हमारे अंग संग हैं। और फिर हम जिंदगी डर के बगैर, चिंता के बगैर, अकेलेपन के बगैर खुशियों से गुजारते चले जाएं।
बच्चों को रूहानियत से कैसे जोड़ें? हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे सही रास्ते पर चलें, तो हम उन्हें अपनी तरफ से समझाते हैं कि हमारे बच्चों को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये चीज़ उन्हें मददगार होगी और ये चीज़ उनके लिए ठीक नहीं। लेकिन बहुत सी बार जो चीज़ें हम अपने बच्चों को बताते हैं वो अपनी ज़िंदगी में ढालते नहीं। तो बच्चों पर अगर किसी चीज़ का कुछ असर करना है तो ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी भी उस किस्म की बनाएं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अध्यात्म के रास्ते पर चलें तो फिर ये ज़रूरी है कि पहले हम उस रास्ते पर चल रहे हों। अगर आप अपने बच्चों को कहेंगे कि वो अभ्यास करें लेकिन वो देखते हैं कि आप कभी अभ्यास नहीं करते तो फिर उसका कुछ असर पड़ेगा नहीं। तो हमें अपनी ज़िंदगी ऐसी बनानी है जैसी कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की हो, क्योंकि जो बच्चे हैं बड़े इंटेलिजेंट होते हैं और वो बहुत कुछ सिर्फ सुन के नहीं देख कर सीखते हैं। तो जैसा माहौल हम अपने घर का करेंगे उसका अच्छा असर बच्चों पर होगा। हमारे दोस्त मित्र भी ऐसे हों जिनका ध्यान अध्यात्म की ओर हो, ऐसे प्रोग्राम में हम जाएं, सत्संग में जाते हैं और चिल्ड्रन सत्संग में बच्चों को लेके जाते हैं जहाँ पे और लोग भी हों और बच्चे भी ऐसे हैं जो कि अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं, तो फिर उसका असर बच्चों पर बहुत अच्छा होता है। लेकिन खाली कह देना या उन्हें सुना देना या उनको बोल के कहना कि तुम ऐसे जियो और आप वैसे नहीं करना, तो फिर उसका असर बच्चों पर कुछ होगा नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ओर देखें, जो हम बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं उसे अपनी ज़िंदगी में ढालें। और फिर वो भाई बहन जो सत्संगी भाई बहन हैं, हम जानें कि जब हम चिल्ड्रन सत्संग में बच्चों को भेजते हैं तो वहाँ पे कोई करिकुलम होता है, उसको सोच समझ के रूहानियत का रास्ता कैसे समझाना चाहिए वहाँ चिल्ड्रन सत्संग के ज़रिए बच्चों को बताया जाता है। तो वहाँ पे उनको लेके जाएं, उनकी संगत ऐसे बच्चों से करें जो खुद रूहानियत के रास्ते पर हों। जब ऐसे कदम उठाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे बच्चों पर असर बहुत अच्छा होगा और उनके कदम रूहानी रास्ते पर तेज़ी से बढ़ें। कर्मों का विधान और ध्यान अभ्यास एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? कर्मों का विधान में यही समझाता है कि जैसी करनी वैसी बननी। जैसे थर्ड लॉ ऑफ फिजिक्स है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ अ रिएक्शन, कि जैसा हम सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसे कार्य करेंगे उस किस्म का ही हमें भुगतान करना पड़ेगा। अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, और अगर बुरा सोचेंगे, बुरा बोलेंगे, बुरे कार्य करेंगे तो भुगतान करना पड़ेगा। तो हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जो जब प्रभु से अलग हुई, जो कि आज इस समय इस मानव चोले में है, तो उसके साथ जब वो पहले मानव चोले में थी, जो जो उसने सोचा, बोला, कार्य करे वो कर्म बनते गए और वो इकट्ठे होते गए, उनको सच्चित कर्म कहा जाता है। कि स्टोर हाउस ऑफ कर्मास है। जैसे एक ज़िंदगी में कितने कर्म करे वो हो गए, अगले बारी कितने कर्म करे वो हो गए। अब उनमें से थोड़े से लिए जाते हैं जिनको प्रलभ कर्म कहा जाता है, और जो प्रलभ कर्म है वो हमने ज़िंदगी में झेलने हैं और उन पर ही हमारी 75% लाइफ निर्भर है। और रोज़ाना हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, कार्य करते हैं। ये तीसरा हिस्सा है कर्मों का, जिसे क्रियमान कर्म कहा जाता है, कि रोज़ाना जो भी हम करते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, उसके भी कर्म बनते चल जाते हैं। अब जब तक सारे कर्म कटेंगे नहीं तब तक हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाएंगे नहीं। ये बार बार महापुरुष हमें समझा गए हैं। तो जब हम
रोज़ाना अपनी ज़िंदगी जीते हैं और रोज़ाना जो जितने भी कर्म हमारी ज़िंदगी में होने हैं वो तो होंगे ही, 75% तो होंगे। तो जो 25% का हमारा हिस्सा है जो हम कर रहे हैं, जो नए कर्म बन रहे हैं, क्रियमान कर्म, अगर हम रोज़ाना भजन अभ्यास करेंगे तो वो रोज़ाना भजन अभ्यास के ज़रिए कटते चले जाते हैं। इसीलिए बाकायदगी से रोज़ाना अभ्यास करना ज़रूरी है। इसीलिए हमें समझाया गया कि जो दिन का 10वां हिस्सा है, जो कोई 2.5 घंटे के करीब है, वो हम अभ्यास में दें, कि उतना कम से कम देंगे तो उस दिन के कर्म उसी दिन कट जाएंगे हमारे, और हमारा लोड बढ़ेगा नहीं। तो अगर अभ्यास रोज़ाना करेंगे, रोज़ाना कटेंगे। और जो सन्मत का रास्ता में ये समझाता है कि जिस दिन हमें नाम की देन मिलती है, उस दिन जितने भी हमारे संचित कर्म हैं वो सब के सब हमारे सद्गुरु हमसे ले लेते हैं। हमारे उसी समय, नामदान के समय पर ही जो जितने भी संचित कर्म हैं वो हमारे सब के सब कट जाते हैं। लेकिन जो प्रलब्ध कर्म हैं उन्हें वो छेड़ते नहीं, क्योंकि अगर उन्हें छेड़ेंगे, वो ले सकते हैं, तो क्या होगा कि अगर प्रलब्ध कर्म हमारे ख़त्म हो गए तो हम ज़िंदगी से चल बसेंगे। इसलिए प्रलब्ध कर्म में हमें मदद मिलती है, और इसीलिए जो अभ्यास करने का तरीका है वो हमें दिया गया है कि हम रोज़ाना अभ्यास करें, अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को ढालें, अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाएं ताकि ज़िंदगी में पॉजिटिविटी हो। लेकिन सबसे ज़रूरी है अभ्यास करना। उसके लिए ज़रूरी है शरीर को शांत करना और मन को शांत करना। और शरीर को शांत करना बहुत आसान है। एक शांत जगह ढूंढें, बैठ जाएं, आंखें बंद करें, तो पांचों इंद्रियों को बड़ी आसानी से अंदर खींच सकते हैं। मन को शांत करना बड़ा मुश्किल है। मन को शांत करने के लिए हमें सिमरन दिया गया है। इसीलिए समझाया जाता है कि दिन में जब भी मौका मिले सिमरन कर लो। जब कोई मेंटल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो सिमरन करो, ताकि ध्यान प्रभु की ओर जाए। क्योंकि हमने तो प्रभु से मिलना है, हमारा पर्पज़ ही है आत्मा का मिलाप परमात्मा से होना है। ज़िंदगी मिली इसीलिए है ताकि प्रभु से हमारा मिलाप हो। तो जब हम रोज़ाना भजन अभ्यास करेंगे तो रोज़ाना के कर्म कटते चले जाएंगे। तो जो हमारे संचित कर्म हैं वो तो नामदान के समय कट गए। जो प्रलब्ध कर्म है वो रोज़ाना जो होना हमारी ज़िंदगी में होगा, जितनी तकलीफ़ आनी है उसमें हमारे सद्गुरु की मदद मिलती है ताकि हम उस तकलीफ़ को सहन कर पाएँ और हमारी ज़िंदगी से गुजरे। और जो रोज़ाना हम कर्म करते हैं, क्रियामान कर्म, वो अभ्यास करके, मेडिटेशन करके, भजन सिमरन करके रोज़ाना करते चल जाते हैं, ताकि जो हमारा आखिरी समय आता है शरीर में होने का, हमारे संचित कर्म वैसे ही करके प्रलब्ध कर्म रोज़ के रोज़ कट रहे हैं। और कहा जाता है कि ध्यान प्रभु की ओर करो, सिमरन करो, ताकि और कोई ख्याल ना आए, ताकि विचार भी अगर आखिर में आ गया तो भी उसका कर्म भी हमें देना पड़ेगा। तो सिमरन कर इसी किया जाता है ताकि उस दिन के भी कर्म कटें, ताकि जब हम शरीर को छोड़ें हमारे सारे कर्म कट गए हों और फिर हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा लें। तो यही कनेक्शन है कर्मों का और अभ्यास करने का। आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं, आँख के डेले हैं, ये सामने फोकस हों, जैसे आप 8-10 दिन सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। अगर यहाँ कोई भाई बहन है जिन्हें नाम की देन नहीं मिली, तो आप प्रभु के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपका ध्यान बिल्कुल सामने होना चाहिए और प्रभु की दया से थोड़ी देर में आपको रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू होंगे और बहुत से नज़ारे और भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो हम सबके लिए बेहतर और महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।